अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तलशरफ ज़िया है और आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। फुरकान बाजवा यूएचएस में सेकंड पोजीशन होल्डर आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकें और जान सकें कि उनकी जो पूरी एमडी कैट की जर्नी थी, उन्होंने कैसे उसको गुजारा। एमडी कैट में वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप लोग भी फॉलो करके अल्टीमेटली फुरकान की तरह जो है एमडी कैट में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं। तो फुरकान, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे विद योर इंट्रोडक्शन। जरा थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा, अपना नाम, मैट्रिक, एफएससी के अंदर मार्क्स कितने हैं, आप फ्रेशर थे, रिपीटर थे, जरा वो थोड़ा सा गाइड कर दें। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Furqan Sikandar, and I got 1088 marks in metric courtesy Corona, and in FSC I got 1006 marks courtesy practicals, and in MDCAT मेरे marks आए 192 out of 200, and that's my introduction, brief introduction. And my ठीक। college was GC College, and that's it. अगर तो आप घर बैठे अपने एफएससी और एमडी कैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद। इस ऐप में आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे। आपकी नॉलेज को इवेल्युएट करने के लिए आपको इसमें अप टू 10,000 एमसीक्यूज और टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ डाउट सॉल्व जैसे फीचर को यूज करके आप टीचर से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लासेस के थ्रू आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस दी जाएगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर क्लिक करें और पेमेंट मेथड के दौरान आपने हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करना है जिसपे आपको बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट्स मिलेंगे ताकि ये ना सिर्फ आपके लिए इकोनॉमिकल रहे बल्कि आपकी एमडी कैट और एफएससी की प्रिपरेशन का बेहतरीन सोर्स बने। ठीक है। अच्छा फुरकान, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आप रिपीटर थे या फ्रेशर थे? I am a fresher. ठीक हो गया। अच्छा, जरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा अपनी एमडी कैट की जर्नी का, स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिक, फिर एफएससी, फिर एमडी कैट, और जरा अपने जो एमडी कैट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जब आपने एग्जाम दिया वो कैसा था, थोड़ा सा जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। फ्रॉम मैट्रिक मेरी असल में एमडी जर्नी स्टार्ट हुई थी जिस दिन मैंने दूसरे दिन कॉलेज गया था। तो जब मैं दूसरे दिन कॉलेज गया तो मैंने डिसाइड किया, जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था मैंने सोचा कि यार मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ, मेरा ये मतलब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। मैंने उस दिन सोच लिया था जीसी में खड़े खड़े कि मेरा ये डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मेरे बड़े भाई भी हैं डॉक्टर, तो मुझे क्लियर था कि क्या पाथ होता है और किस तरह जाना होता है। कॉलेज में एंजॉय नहीं करोगे तो आगे अच्छी है लाइफ, वरना फिर अच्छी नहीं होती। सो वो मुझे काफ़ी क्लियर थी चीज़। देन सेकंड डे मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अब से एंजॉय तो नहीं करना, पढ़ना है बस। सो मैंने कॉलेज को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, फर्स्ट ईयर से लेकर और सेकंड ईयर तक। मैं जब भी कॉलेज जाता था देन मेरी लाइब्रेरी होती थी, मैं होता था, एंड मेरी बुक्स, एंड दैट्स इट। कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए कॉलेज में। मैं इस तरह सर्वाइव किया, बड़ा बड़े अच्छा रहा मेरे लिए तो कॉलेज। तो उसने मुझे बहुत हेल्प की मेरी एमडी जर्नी में भी और सारे थ्रू आउट द एफएससी जर्नी एज वेल। एंड व्हेन यू कम टू द एमडी गेट के मैंने एमडी गेट को कैसे प्रिपेयर किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय फोकस, माय माइंडसेट एंड माय वे ऑफ व्यूइंग एजुकेशन एस्पेक्ट्स। कि एजुकेशन क्या है, मैंने उसको ही चेंज कर दिया। मेरे लिए वो ये नहीं था कि बुक्स की लाइंस हैं, बुक्स के वर्ड्स हैं। मैं एजुकेशन को एक मतलब फन के तौर पे लेता था, एंजॉय करता था। जो भी नया नया कॉन्सेप्ट लेता था और जो मुझे याद नहीं होता था वो इसलिए याद नहीं होता था क्योंकि मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता होता था। सिंपली मैं ये करता था, जो लाइन नहीं नहीं याद हो रही, जो मुश्किल है, जो नहीं समझ आ रही, उसके क्वेश्चन बनाना शुरू कर देता था। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाता था, जितने क्वेश्चन बना सकता था ठीक है वो बनाता था उसके। एंड देन उसको ले जाता था अपने टीचर्स के पास। सर ये मुझे समझाएं कि ये कैसे है, ये क्यों लिखा हुआ है इस जगह पे। बायो की टर्म्स होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, पीटीबी में तो बहुत ज्यादा ही होती है ना, वो तो उसने बल्क अमाउंट में लिखा हुआ है और वो बहुत बोरिंग है। तो उसको अगर आपने करना है तो मैं जिस तरह मैंने किया वो ऐसे किया कि मैं जो समझ नहीं आया बस मैंने बोर नहीं हुआ, मैं उसको क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, टीचर को अगर याद है तो मुझे क्यों नहीं याद, मेरा भी वही माइंड ब्रेन है, उनके पास भी वही ब्रेन है। सो उनके पास ले जाता था मैं और उनसे क्वेश्चन करता था, सर ये क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। जब वो मुझे क्वेश्चन का आंसर देते थे, बैकग्राउंड समझ आता था, उसका सारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता था, क्यों ऑथर ने लिखी हुई ये बात, तो वो भूलती नहीं है फिर तो आपको। क्योंकि कुछ भी ना याद हो यार, कम से कम जब आपको एमसीक्यूज के सामने आएगी ना वो लाइन, अगर आपने वो क्वेश्चन किया हो तो वो आप आसानी से जवाब दे देते हो, उसका फिर मसला नहीं होता। सो बोरिंग टॉपिक्स को इस तरह कर लेते हो, बाकी कोई 30% ही बोरिंग होता है, बाकी तो आसान ही होता है, वो तो हो जाता है आराम से। और बाकी जब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई या किंगडम एनिमेलिया हो गया, बायो एनर्जेटिक्स हो गया, इस तरह के चैप्टर्स वगैरह इनको करना हो तो मैं निमोनिक्स बनाता था इनके लिए।
ठीक है, और वो निमोनिक्स तो बहुत फायदा देते हैं आपको, दे आर जस्ट किंग ऑफ एमडी कैट। निमोनिक्स बनाओ इंग्लिश में इन दूसरे बोरिंग चैप्टर्स में, और बड़े लॉन्ग लॉन्ग सीरीज जो आपने याद करनी है, तो उनमें अगर आप निमोनिक्स बनाते हो, मैंने निमोनिक्स बनाए, उनको याद किया, वो भूलते नहीं है, उनको बार बार रिपीट करता रहा, और फिर वो पक्के हो गए, और फिर अच्छा हो गया। एंड देन हम बात करते हैं उसकी, कि मैं क्लास में किस तरह से बैठता था, और किस तरह से मेरा सारा चला, सारी जर्नी किस तरह से हुई। वो ऐसी ही थी कि मैं सबसे पहले तो मैं क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चनिंग करता था। मेरे टीचर भी मेरे से बहुत तंग थे कि यार इतनी तो ना किया कर। तो मैं जो समझ नहीं आया सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे बताएं। और सेकेंडली निमोनिक्स बना लिए, और थर्ड फिर रिवीजन है, बार बार सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा। तो वो मुझे पता था, और बार बार मैंने टेक्स्ट बुक ही पढ़ी, क्योंकि मेरे भाई ने भी सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ी थी। सो मुझे मेरी अम्मी यही कहती थी, बेटा और कुछ ना पढ़ो, बस टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ो, उनको अच्छे से करो। तो एमडी गेट का एक्सपीरियंस किस तरह से टेस्ट डे का, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने एक अर्ली स्टेज पे स्टार्ट ले लिया था, पार्ट वन के पेपर्स मेरे अच्छे नहीं हुए। सो मुझे लगे, पता चल गया कि यार अब कुछ ना कुछ इसको ओवरकम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो मैं बड़ी पहले से स्टार्ट कर रहा था, मैं सेकंड ईयर में सारा पढ़ता ही ऐसे था कि जिस तरह मैंने एमडी गेट के 3.5 घंटों में अगर बैठना है तो मैं 3,500 घंटे लगाने पड़ेंगे उसको, उन 3.5 घंटों को बेस्ट बनाने के लिए। सो मैं बहुत पहले से शुरू कर दिया था, तो मेरे लिए कोई इतनी नई चीज़ नहीं थी एमडी गेट का टेस्ट, क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ रहा था उसको, और हर रोज मेरा यही होता था कि मैं जब भी क्लास में जाऊँ मैं कुछ सीख के जाऊँ घर से। मुझे कुछ ज्यादा पहले से ज्यादा ही आता हो जब मैं क्लास में जाके बैठूं। तो वो एमडी गेट को इतना मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए, मैं बहुत इजी था। एंजाइटी इसलिए नहीं थी कि मैं बहुत देर से पहले से मैं शुरू कर दिया था सारा, और मुझे काफी ज्यादा बार मैं रिवीजन कर चुका था। और अब मेरे लिए वो कंसेप्ट को इतने मुश्किल नहीं रहे थे, और इतने नए नहीं थे, कोई इतनी एंजाइटी नहीं थी, स्ट्रेस नहीं थी। और सेकेंडली सबसे बेहतरीन तरीका एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने का वो ये था, मैंने ये सोच लिया था नहीं होगा कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, मैं डी फॉर्म कर लूंगा, मैं जो है वो डीवीएम में चला जाऊंगा, मैं कहीं किसी और फील्ड में चला जाऊंगा। इस चीज़ ने तो मुझे, मेरा ख्याल है कि मेरे जो 1 और 2 मार्क्स आए हैं वो इसी वजह से आए हैं। पहले सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मदद है, घर वालों का और टीचर का। सेकंडली ये बात थी कि मेरे अंदर स्ट्रेस कोई नहीं थी, मैं यार मैं डीवीएम कर लूंगा, मैं वेटरनरी में चला जाऊंगा, डी फार्मेसी कर लूंगा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लूंगा, माइक्रोबायोलॉजी में चला जाऊंगा, या किसी और मेडिसिन की मेडिकल फील्ड में चला जाऊंगा, नहीं होगा, इट्स ओके, दैट्स इट।